दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर में। दोस्तों, आज हम लोग जीके के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा डेली टेस्ट सीरीज के माध्यम से ऑफलाइन सेंटर पे करवाया जा रहा है। इसके सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी क्वेश्चन। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे सोशल साइंस के 50 क्वेश्चन। ये जो है कल जो ऑफलाइन सेंटर 7 से 9 में करवाया गया है वही क्वेश्चन है 50। आज हम लोग इसे देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके के, जो कि पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल जो अवस्थित है ये दक्षिण अफ्रीका के जो है दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग में बोत्सवाना अवस्थित है। वहीं पर ये कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो सहारा का मरुस्थल हो जाएगा, जो अफ्रीका में स्थित है। और भारत में एक मरुस्थल है थार का मरुस्थल। थार का जो मरुस्थल है ये सबसे ज़्यादा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मानव जन घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है। तो ये जो हो जाएगा भारत का थार मरुस्थल हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोत्सवाना। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस धार्मिक समुदाय का है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात जो है ये हो जाएगा ईसाई धर्म का। ईसाई धर्म में जो है सबसे अधिक लिंगानुपात है, जो कि 1006 महिला है प्रति 1000 पुरुष पे। और वही अगर सबसे कम पूछते तो सबसे कम लिंगानुपात जो है ये हो जाएगा सिख धर्म का। सिख धर्म में जो है वहाँ 893 महिला प्रति 1000 पुरुष पे है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में जो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाता है ओवरऑल, तो उसमें जो है लिंगानुपात जो हो जाएगा भारत में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। लिंगानुपात कहते किसे हैं? तो लिंगानुपात जो हो जाएगा 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है उसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में नाता प्रथा प्रचलित है। तो नाता प्रथा जो प्रचलित है ये जो प्रचलित है मीना जनजाति में। मीना जनजाति जो है ये राजस्थान में मुख्य रूप से पाई जाती है। वही जो भूटिया जनजाति दिया हुआ है ये भूटिया जनजाति मुख्य रूप से सिक्किम में पाई जाती है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश सब में भी पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखें तो वो सिक्किम में पाई जाती है ये भूटिया जनजाति। और इसकी जो विशेषता है भूटिया जनजाति की, ये ऋतु प्रवास के का किस जाति की जनजाति की विशेषता है। तो इस तरह से पूछा जाता है ऋतु प्रवास जो है ये भूटिया जाति से संबंधित है। ऋतु प्रवास का मतलब हो जाता है कि जैसे ठंड के दिनों में पर्वत से के क्षेत्रों से ये लोग जो है कि मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं, और वही गर्मियों के दिनों में जो होता है ये लोग मैदानी क्षेत्रों से पर्वत क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। तो इसलिए इस जनजाति को जो है ऋतु प्रवास से संबंधित माना गया है। और यही जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में टोडा जनजाति। टोडा जनजाति जो है इसी जनजाति में बहुपति विवाह प्रचलित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुपति विवाह जो है ये टोडा जाति में प्रचलित है। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ये नाता प्रथा प्रचलित है। तो ये मीना जनजाति जो कि मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि चक्रवात की स्थिति में चक्रवात के केंद्र में दाब की दशा क्या होती है। तो चक्रवात की स्थिति में जो है केंद्र में दाब की दशा निम्न होगी, और वही प्रति चक्रवात में उच्च हो जाता है केंद्र में। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, भोरघाट दर्रा कहाँ स्थित है। तो भोरघाट दर्रा जो स्थित है ये स्थित हो जाएगा भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में। थालघाट और भोरघाट जो है दोनों दर्रा महाराष्ट्र में पड़ जाता है। ये जो है मुंबई को नासिक से जोड़ता है थालघाट दर्रा,
और भोरघाट दर्रा जो है मुंबई को जोड़ता है पुणे से, भोरघाट दर्रा। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। आगे हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। कौन सा विकल्प असत्य है, तो यहाँ पे जो असत्य दिया हुआ है देख लेते हैं हम लोग। टिहरी बांध, टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है, भागीरथी और भिलंगना के संगम पे स्थित है, ये तो सही दिया हुआ है। उसके बाद है रिहांद बांध, रिहांद बांध उत्तर प्रदेश में है, रिहांद नदी पर, ये भी सही दिया हुआ है। मांडी जो है, मांडी हिमाचल प्रदेश, ब्यास नदी पर, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। गांधी सागर बांध जो दिया हुआ है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, पर ये राजस्थान में नहीं है, ये तो मध्य प्रदेश में है, तो यहाँ पे हो जाएगा MP। यही हो गया हमारा आंसर। गलत पूछ रहा था असत्य, तो यही असत्य है, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है, अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे है, तो तमिलनाडु में जो वर्षा का कारण है यह उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र में नहीं है। कौन सा बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र में नहीं है, तो ये जो है ये दांदेली अंशी, ये जो है महाराष्ट्र में नहीं है, ये कर्नाटक में है, तो इसका गलत जो दिया हुआ है यही दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे फिर हम लोग देखते हैं, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक सास्य गहनता किस राज्य की है, तो ये जो सास्य गहनता सर्वाधिक पूछा गया है ये हो जाएगा पंजाब में। सास्य गहनता का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि एक वर्ष में जितने फसल उगाते हैं तो उतनी सास्य गहनता, जैसे एक वर्ष में हम कोई भी किसान एक बार फसल उगाता है तो वहाँ की हो गया सास्य गहनता 1। इसी तरह से सास्य गहनता जो है एक वर्ष में जितनी फसल उगाते हैं उसे सास्य गहनता कहा जाता है। तो सबसे अधिक जो सास्य गहनता है ये पंजाब में हो जाएगा, उसके बाद जो है हरियाणा, उसके बाद पश्चिम बंगाल। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पंजाब। आगे है सुंदरगढ़ मैंगनीज उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। सुंदरगढ़ मैंगनीज उत्पादन क्षेत्र जो है ये अवस्थित है ओडिशा राज्य में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग देखेंगे 11 नंबर। 11 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सतारा प्रसिद्ध है, तो कौन सा एक सतारा प्रसिद्ध है, तो सतारा में जो है ये पवन ऊर्जा संयंत्र है, इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट 11 नंबर का। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में दिया हुआ है कि पहले फसल वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्रों की स्थापना बिहार में किस वर्ष की गई, तो ये किस वर्ष की गई थी, तो ये 1904 ईस्वी में की गई थी, जो कि भारत का प्रथम चीनी मिल माना गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 13 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है, तो सही विकल्प देख लेते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है डुडुमा घाट प्रवाह नदी। डुडुमा घाट प्रवाह नदी जो है ये नहीं होगा, डुडुमा जो हो जाएगा मुचुकुंड नदी उड़ीसा हो जाएगा, तो ये गलत ही दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है कि ये ककोलत, ककोलत जो है ये वाराही नदी हो जाता है, जो कि वाराही नदी बिहार के नवादा में हो जाएगा, ये भी इसका तो गलत ही हो गया। फिर चचाई दिया हुआ है, जो चचाई हो जाएगा ये बिहार नदी हो जाएगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है बिहार नदी, तो इसका हो जाएगा इस तरह से। सही जो इसमें दिया हुआ है ये दसम जो है कांची नदी, यही सही दिया हुआ है, बाकी तो ये तीनों गलत ही दिया हुआ है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये जो है चचई दिया हुआ, ये बिहार नदी जो है ये मध्य प्रदेश में हो जाता है, तो ये भी गलत ही हो गया। सही जो दिया हुआ है बस एक ही ये दिया हुआ है दसम जो है कंचाई नदी, बाकी ये तो इसका इधर ये हो जाता वाराही नदी बिहार में जो स्थित है नवादा में। आगे हम लोग देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पतन है जो ब्रेक वाटर और मोल से घिरा है, तो ये जो ब्रेक वाटर और मोल से घिरा है
इसका आंसर जो हो जाएगा ये मर्मुगुआ हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और सबसे अगर यहीं पे विशाखापट्टनम दिख रहा है कि सबसे गहरा पतन जो पूछ दे तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम। और ये जो पारदीप दिया हुआ ये उड़ीसा में स्थित है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की है? तो ओडिसी जो हो जाएगा ये उड़ीसा राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या जो आप लोग को पता होगा टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है। और इन 8 शास्त्रीय नृत्यों में जो सभी जो है कि हिंदू धर्म से ही मुख्यतः संबंधित है, जो कि लेकिन एकमात्र कथक है जो कथक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कथक जो है जो हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृति से प्रभावित है, मात्र ऐसा एक शास्त्रीय नृत्य वो कथक है। तो यहाँ पे इसका आंसर उड़ीसा हो जाएगा। आगे फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महापरिनिर्वाण की प्राप्ति जो है महात्मा बुद्ध को हुई थी मल्ल की राजधानी कुशीनगर में। मल्ल की राजधानी कुशीनगर में। और कुशीनगर में ही जो है महापरिनिर्वाण मंदिर बनाया गया है। महात्मा बुद्ध ये महापरिनिर्वाण शब्द जो है बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है ये महापरिनिर्वाण शब्द। और महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में ही बना हुआ है जो कि मल्ल की राजधानी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। दिया हुआ निम्नलिखित में से अशोक के कौन सा अभिलेख बिहार से संबंधित नहीं है? तो ये जो बिहार से संबंधित नहीं था अशोक का अभिलेख, ये प्रयाग स्तंभ जो है ये यूपी में पड़ जाता है। तो ये तो बिहार से संबंधित नहीं हुआ। इधर जो बाकी दिया हुआ कि रामपुर अभिलेख, लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़, ये तीनों जो है अभिलेख ये जो है चंपारण में, बिहार के चंपारण में। तो ये तीनों बिहार से संबंधित हो गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में दिया हुआ है पायलो की गीत निम्न में से किसकी रचना है? पायलो की गीत जो है ये इलांगे आदिगल की है रचना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा इलांगे आदिगल की। नेक्स्ट है गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में जो है स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और रूपल जो है ये चांदी को कहा जाता था, रुपया। आगे हम लोग फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में कौन सा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण रहा था? तात्कालिक कारण जो हो जाएगा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का ये हो जाता है बोस्टन की चाय पार्टी। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना जो है ये 16 दिसंबर 1773 को घटित हुई थी। 1773 को बोस्टन की चाय पार्टी। यही हो जाएगा इससे संबंधित। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है ट्रफगन की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये ट्रफगन की संधि जो है ये हुआ था इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। और ये संधि जो है ये 1805 में हुई थी, 1805 के अंतर्गत ईस्वी में। आगे फिर जो ये यूरोपियन राष्ट्र एवं नेपोलियन दिया हुआ ये जो इन दोनों के बीच हुआ था ये लपीजिक का युद्ध जो हुआ था वही हुआ था। आगे फिर है दिया हुआ ट्रफलगन युद्ध किन दो देशों के बीच? तो ये यूरोपीय राष्ट्र और नेपोलियन के बीच। इसका आंसर तो ऑप्शन बी ही हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस। और यूरोपियन राष्ट्र एवं नेपोलियन के बीच जो हुआ था ये लपीजिक का युद्ध हुआ था, ये कि 1813 ईस्वी में ये हुआ था, 1813 में। आगे हम लोग देखते हैं ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है क्या, तो ऑप्शन सी में यहाँ दिया हुआ है मित्र राष्ट्रों एवं नेपोलियन। मित्र राष्ट्रों और एवं नेपोलियन के बीच जो हुआ था ये वाटरलू का युद्ध हुआ था।
ये भी इम्पोर्टेंट है, वाटरलू का युद्ध, और ये हुआ था 1815 ईस्वी में। तो इसका जो आंसर हो गया वो तो ऑप्शन ए ही हो गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किताब ए नौरस की रचना किस बहमनी शासक द्वारा किया गया। किताब ए नौरस की रचना जो किया गया, ये किया गया है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग 23 नंबर देखते हैं, सल्तनत काल में दीवान ए ईसा संबंधित था। तो दीवान ए ईसा जो संबंधित था, ये संबंधित था पत्राचार विभाग से। इसका आंसर जो हो जाएगा पत्राचार विभाग। और दान विभाग जो है, दान विभाग को जो कहा जाता है सल्तनत काल में, तो ये जो था दीवान एक खैरात था दान विभाग, और इसे जो चलाया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और सैन्य विभाग जो था, इसे सैन्य विभाग को कहा जाता था दीवान ए अर्ज, जो कि बलबन के द्वारा चलाया गया था। और दीवान ए कोही जो है ये कृषि विभाग से संबंधित था, जो कि MBT मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये चलाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है, अकबर ने टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत किस वर्ष की थी। तो अकबर ने टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत जो किया था, ये किया था 1580 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1580 ईस्वी में। और 1582 में जो है दीन ए इलाही की स्थापना की थी। 1575 में जो है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया था 1575 में। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1580 ईस्वी। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन है, तो हम लोगों ने 25 क्वेश्चन तक को देख लिया। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इसके सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को, बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन था। तो बक्सर के युद्ध में जो ब्रिटिश सेनापति थे ये हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जो है ये बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को, 1764 बक्सर का युद्ध। आगे हम लोग देखते हैं प्लासी का युद्ध जो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था। फिर हम लोग आगे देखते हैं सूर्यास्त कानून का संबंध था। सूर्यास्त कानून का जो संबंध था ये अस्थाई बंदोबस्त से था, और इसे 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो भारत की स्वतंत्रता और विभाजन से संबंधित जो है यही कथन गलत दिया हुआ है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है जो ये मार्च 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि ब्रिटिश द्वारा भारतीयों का सत्ता हस्तांतरित किया जाएगा, तो यही गलत दिया, क्योंकि ये घोषणा जो किया था इसमें बाकी सब तो सही दिया हुआ है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की थी, घोषणा तो की थी, लेकिन ये जो की थी यहाँ पे डेट जो दिया हुआ है मार्च 1946, यही गलत दिया हुआ है। इसका डेट जो हो जाएगा, ये घोषणा किया था 20 फरवरी को, 20 फरवरी 1947 को। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, जो कि गलत दिया हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किस वायसराय से था। तो दीपावली घोषणा पत्र का संबंध जो है ये लॉर्ड इरविन से था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, वेदांत कॉलेज के संस्थापक रहे थे। वेदांत कॉलेज के जो संस्थापक रहे थे राजा राम मोहन राय। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की थी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन युगांतर नामक पुस्तक के रचयिता है। युगांतर नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो युगांतर पुस्तक के रचयिता अरविंद घोष हो जाएंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1935 के भारत शासन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में किसकी युक्ति है कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है। तो ये गुलामी का अधिकार पत्र 1935 के भारत शासन अधिनियम को जो कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर
32 में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की सर्वोच्चता संबंधी प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है। तो ये जो ग्रहण किया गया है भारतीय संविधान संबंधी सर्वोच्चता अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है 33 नंबर में दिया हुआ है कि लक्षद्वीप को किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। तो लक्षद्वीप को जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी भी नहीं। लक्षद्वीप को जो है किसी क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं किया गया है, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। 34 में है दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए जो ये अधिकृत है ये हो जाएंगे राष्ट्रपति। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों की ऊपर नियंत्रण रखता है। तो ये जो है स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी में दिया हुआ इनमें से सभी यही हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। तो ये ऑप्शन सी जो दिया हुआ है 214 अनुच्छेद नंबर 214 कहता है कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा और उच्च न्यायालय का गठन जो है ये अनुच्छेद 216 के अंतर्गत आ जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा पदाधिकारी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राज्यपाल, क्योंकि उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश ये सभी जो हैं ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तो कार्य कर सकते हैं लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकते। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस अभिरक्षा के निरुद्ध में है और यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता है, तो अभियुक्त को अधिकतम कितनी अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकता है। तो ये जो पुलिस अपने पास रख सकता है इसे 15 दिन के लिए रख सकता है। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विधि के समान संरक्षण का उद्घोष भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो विधि के समान जो संरक्षण है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं राज्य वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में दिया हुआ है, किस भाग में है। तो ये जो हो जाएगा भाग 9 में दिया हुआ है। इसका जो अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 243 का जो आई है उसी में के अंतर्गत आ जाता है और 243 का आई ये अनुच्छेद भाग 9 के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कितने सदस्यीय निकाय हैं, कि कितने सदस्यीय निकाय हैं। तो इसका जो निकाय हो जाता है इसमें 5। इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 संसद तथा राज्य विधानसभाओं में सभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं। तो ये चुनाव को जो कहते हैं मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस योजना किस वर्ष अनुमोदित किया गया। तो ये जो अनुमोदित किया गया था ये किया गया था 2006 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2006। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे लोकपाल दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, लोकसभा नहीं। तो लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य बनने की न्यूनतम आयु पूछ रहा है, तो ये 45 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर दिया हुआ है 45 नंबर में कि भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आ जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं कूच बिहार कप। कूच बिहार कप का संबंध किस खेल से है? तो ये जो है क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉलीबॉल किस परिसर में खेला जाता है? वॉलीबॉल कोर्ट में खेला जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। देखते हैं राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी ये शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी और स्थापना इसका हुआ था 12 जुलाई 1982 को 1982 को और छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शिवरमन समिति की सिफारिश पर। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है भारत में पहली बार ट्रेजरी बिल किस वर्ष निर्गत की गई थी? तो ये जो पहली बार निर्गत की गई थी 1917 में। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट दिया हुआ है राजस्व घाटा बराबर, तो यहाँ पे राजस्व घाटा बराबर जो हो जाएगा राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आज हम लोग ने 50 क्वेश्चन तक को देख लिया, यहीं तक था, इससे आगे नहीं है। 50 क्वेश्चन तक को पूरा हम लोगों ने देख लिया। अब इससे अगले वीडियो में फिर हम लोग 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।